हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं निशा शर्मा आप सभी के लिए यूपी टेट क्लास 1 to 5 के लिए 8 जनवरी 2020 को जो आप लोगों का एग्ज़ाम हुआ था उसके 30 क्वेश्चन बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के लेकर आ गई हूँ। यदि आप मेरी वीडियो में फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो इससे पहले मैं अब तक जो भी यूपी टेट हो चुके हैं उसके हिंदी का सॉल्यूशन सारे प्रीवियस ईयर के करा चुकी हूँ। तो यदि आपको आवश्यकता हो तो उन्हें भी आप देख सकते हो। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के यूपी टेट का जो क्वेश्चन पेपर होता है वो 150 मार्क का होता है, 2.5 घंटे का टाइम ड्यूरेशन होती है। इसमें 30 नंबर का बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र आता है। 1 से लेकर 30 तक क्वेश्चन बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के आते हैं। इसको हम सॉल्व करते हैं। लेट्स स्टार्ट दिस सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए। इसमें 4 बुक दे रखे हैं, उनके राइटर दे रखे हैं, उनसे आपको इनका मैचिंग करानी है। एनिमल इंटेलिजेंस किसने लिखी थी? थॉर्नडाइक ने। पुनर्वलन की अनुसूची किसने लिखी थी? स्किनर साहब ने लिखी थी। सारगर्भिता का नियम किसने लिखा था? गेस्टार्ड ने लिखा था। अनुकूलन प्याजे ने लिखा था। तो ए का 3, बी का 4, ए का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2 किसमें हो जाएगा? सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो 1 क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा? सी ऑप्शन आपका इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह कथन विकास के किस सिद्धांत से संबंधित है? किस सिद्धांत से संबंधित है? विकास क्या है? विकास कब होता है? भ्रूण से लेकर गर्भावस्था से लेकर मृत्यु पर्यंत तक विकास होता है। ये क्या है? ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा, निरंतरता का सिद्धांत। विकास क्या है? निरंतरता का सिद्धांत को प्रतिपादित करता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, संविधान के किस संशोधन में शिक्षा एक मौलिक अधिकार बन गई थी? किस संविधान संशोधन में शिक्षा मौलिक अधिकार बन गई थी? 86वें संशोधन में, 86 एक्ट में, 86वें संशोधन में क्या बन गई थी? ये अधिनियम कब पारित हुआ था? 2002 को पारित हुआ था। इसमें हमारी शिक्षा जो है हमारा मौलिक अधिकार बन गई थी। क्वेश्चन नंबर 4, अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक थे। कौन थे अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति के सिद्धांत के प्रतिपादक? मैकडूगल। कौन थे? मैकडूगल। क्वेश्चन नंबर 5, विकास की किस अवस्था को कोल एवं ब्रूस ने संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है? किसने कहा है? विकास की किस अवस्था को कोल तथा ब्रूस ने संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है? किसे कहा है? बाल्यावस्था को। किसे कहा है? बाल्य अवस्था को। क्वेश्चन नंबर 6, किसने बहुविवाहात्मक प्रकार का प्रत्यय दिया है? किसने दिया है? किसने दिया है? स्पीयरमैन ने, गोलमैन ने, जॉन मेयर ने, गार्डनर ने। किसने दिया? गार्डनर ने। क्वेश्चन नंबर 7, डिसलेक्सिया में यह करने में कठिनाई होती है। क्या करने में कठिनाई होती है? जो डिसलेक्सिया से ग्रस्त बच्चा होता है उसे पढ़ने में, वर्तनी पढ़ने में कठिनाई होती है। वो वाज का शो पढ़ता है, न्यूक्लियर का अनक्लियर पढ़ता है, उसे वर्तनी पढ़ने में कठिनाई होती है। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, निम्न में से क्या समावेशी कक्षा में शिक्षक की भूमिका नहीं होती है? क्या नहीं होती है? इनमें 3 पॉजिटिव हैं और 1 नेगेटिव है। नेगेटिव को ढूंढकर आपको आंसर का टिक करना है। शिक्षक को निःशक्त बच्चों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। बच्चे की आवश्यकता के अनुरूप बैठने की पर्याप्त व्यवस्था करनी चाहिए। शिक्षक को सीखने में अक्षम को अतिरिक्त समय देना चाहिए। शिक्षक को बच्चे को प्रोत्साहित करना चाहिए। तो आप देखोगे ये सारे पॉजिटिव हैं, BCD। ये तो करना चाहिए एक टीचर को, लेकिन क्या नहीं करना चाहिए? शिक्षक को निःशक्त बच्चों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। तो ये आपका नेगेटिव पॉइंट हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, कक्षा में छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए, हतोत्साहित करना चाहिए, अनुमति नहीं देनी चाहिए, रोक देना चाहिए। इसमें क्या पूछा है? क्वेश्चन नंबर 9 में पॉजिटिव वे पूछा है।
तो टीचर को क्या करना चाहिए, अनुमति नहीं देनी चाहिए, ये तो रॉन्ग हो जाएगा। हतोत्साहित करना चाहिए, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। रोक देना चाहिए, नहीं, क्या करना चाहिए, प्रेरित करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10, बच्चे की वृद्धि मुख्यतः संबंधित है किससे, सामाजिक विकास से, शारीरिक विकास से, भावात्मक विकास से या नैतिक विकास से। 10 में क्या हो जाएगा आपका, शारीरिक विकास से। वृद्धि क्या होती है, ग्रोथ, तो वो किस पर डिपेंड करती है, शारीरिक विकास पर। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से किस सिद्धांत को पुनर्वलन का सिद्धांत भी कहते हैं, किसको कहते हैं, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। इसके प्रतिपादक, इसके संस्थापक कौन थे, स्किनर। कौन थे, स्किनर। स्किनर साहब ने किस पर प्रयोग किया था, चूहे पर प्रयोग किया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन सी अवस्था ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का अंग नहीं है। कौन सी नहीं है, 3 हैं और 1 नहीं है। आपको जब पता होगा ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत के अंग कौन कौन से हैं, तो आप इसका टिक अच्छे से कर पाओगे। तो क्या हो जाएगा, अंतःप्रज्ञ अवस्था। क्या नहीं है, अंतःप्रज्ञ अवस्था। क्वेश्चन नंबर 13, मॉरिसन ने बौद्ध स्तर के शिक्षण प्रतिमान में 5 पदों का वर्णन किया है। ये हैं प्रस्तुतिकरण, खोज, आत्मीकरण, संगठन, व्यवस्था, वाचन, अभिव्यक्तिकरण। कौन सा आंसर हो जाएगा, 13 का ए हो जाएगा। 13 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। सबसे पहले खोज आएगा, फिर प्रस्तुतिकरण आएगा, फिर आपका आत्मीकरण आएगा, फिर संगठन व्यवस्था आएगा और फिर वाचन अभिव्यक्तिकरण आएगा। इस हिसाब से इस सीक्वेंस के हिसाब से मॉरिशस ने बौद्ध स्तर का शिक्षण प्रतिमान को पदों का वर्णन किया है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से कौन सा संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है, अनुप्रयोग, ज्ञान, बोध, अनुमूल्यन। क्या संबंधित नहीं है, बी, अनुमूल्यन। क्या संबंधित नहीं है, अनुमूल्यन। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से कौन सा अधिगम का वक्र नहीं है। कौन सा नहीं है, मिश्रित, नतोदर या नतोदर, ये तीनों वक्र होते हैं। कौन सा नहीं है, लंबवत, कोई वक्र नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 16, यदि शिक्षक हमें एक छात्र को समस्यात्मक बालक के रूप में पाता है तो उसे क्या करना चाहिए, बच्चे को नज़रअंदाज कर देना चाहिए, बच्चे को दंड देना चाहिए, तत्काल घर वापस भेज देना चाहिए, बच्चे को परामर्श देना चाहिए। तो क्या करना चाहिए आपके हिसाब से, बच्चे को नज़रअंदाज कर देना चाहिए। आपके हिसाब से क्या हो जाएगा, बच्चे को नज़रअंदाज कर देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 17, पाठ्य सहगामी क्रियाएं मुख्यतः संबंधित हैं, किससे संबंधित हैं, छात्रों के सर्वांगीण विकास से, शैक्षिक संस्थानों के विकास से, छात्रों के मानसिक विकास से, छात्रों के वृत्तिक विकास से। क्वेश्चन नंबर 17 क्या हो जाएगा, छात्रों के सर्वांगीण विकास से, छात्रों के सर्वांगीण विकास से। सर्वांगीण विकास में क्या हो जाएगा, इनके प्रमुख उदाहरण है जैसे खेल, संगीत, नाटक, निबंध लेखन, कहानी लेखन प्रतियोगिता, भाषण प्रतियोगिता एवं कला आदि। इन सब क्रिया एक्टिविटी से क्या होता है, बच्चे का सर्वांगीण विकास होता है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से किसने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया। किसने नहीं किया अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन, सी, थॉर्नडाइक ने। किसने नहीं किया, थॉर्नडाइक ने। किसने नहीं किया, कोहलर और बीएस ब्लूम और स्किनर ने अधिगम सिद्धांत दिए हैं, लेकिन थॉर्नडाइक ने नहीं दिया है, थॉर्नडाइक ने नहीं दिया है। क्वेश्चन नंबर 19, शिक्षा में अवरोधन का तात्पर्य है। क्या तात्पर्य है, बालक का विद्यालय न जाना, बालक का विद्यालय में प्रवेश न लेना, किसी बालक का 1 वर्ष से अधिक समय तक एक ही कक्षा में रहना, बालक द्वारा विद्यालय छोड़ देना। शिक्षा में अवरोधन का तात्पर्य ये होता है कि यदि कोई बच्चा है और वो एक ही क्लास में यदि 1 साल से अधिक समय बिता रहा है तो वो शिक्षा में अवरोधन पैदा करता है, ना कि ये होते हैं कि बालक का विद्यालय न जाना, बालक का विद्यालय में प्रवेश न लेना। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, निम्न में से किस कौशल
में पूर्व ज्ञान का परीक्षण आता है? किस कौशल में आता है? प्रस्तावना कौशल में। प्रस्तावना कौशल क्या होता है? जैसे बच्चे को एक एग्जांपल लेते हैं, बच्चे से 1 to 10 काउंटिंग आती है, तो 11 से लेकर 20 तक हमको सिखानी है। उसका जो पूर्व ज्ञान है, उस पूर्व ज्ञान को लेकर के हमको नेक्स्ट स्टेप फॉलो करने, नेक्स्ट स्टेप पर जाना है, वो होता है प्रस्तावना कौशल। जो भी बच्चे का पूर्व ज्ञान है, उस पूर्व ज्ञान को हमको चेक करके कि क्या बच्चे से आता है, क्या नहीं आता, उसके आगे हमको उसे सिखाना है। क्वेश्चन नंबर 21, मानव विकास का प्रारंभ होता है, किससे प्रारंभ होता है? पूर्व बाल्यावस्था से, शैशवावस्था से, उत्तर बाल्यावस्था से या गर्भावस्था से? तो मानव विकास जो प्रारंभ होता है गर्भावस्था से मृत्यु पर्यंत तक विकास होता है। क्वेश्चन नंबर 22, द कंडीशन ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक हैं? कौन है द कंडीशन ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक? R.M. गैने। इन्होंने कब दिया था इस बुक को? 1965। क्वेश्चन नंबर 23, किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, हमला व विरोध की अवस्था है। यह कथन किसका है? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट कथन है और ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। किसका है ये? स्टैनले हॉल का। और जो हमारी किशोरावस्था की एज होती है वो कितनी होती है? 12 to 18। कितनी होती है? 12 to 18। क्वेश्चन नंबर 24, सूक्ष्म शिक्षण में भारतीय प्रतिमान में कुल कितना समय लगता है? 36 मिनट। भारतीय प्रतिमान में कितना समय लगता है? 36 मिनट। क्वेश्चन नंबर 25, सीखने का पठार सीखने की प्रक्रिया के मुख्य अभिलक्षण हैं जो उस स्थिति को प्रकट करते हैं जिसमें सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती। यह कथन किसका है? यह कथन? 25 क्वेश्चन नंबर हॉलिंगवर्थ का, गेट्स व अन्य का, स्किनर का या रॉस का? तो ये कथन है रॉस साहब का। किसका है ये? रॉस का। सीखने का पठार सीखने की प्रक्रिया के मुख्य अभिलक्षण हैं जो उस स्थिति को प्रकट करते हैं जिसमें सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती। यह कथन है रॉस का। क्वेश्चन नंबर 26, व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। यह किसने कहा था? 26 कहा था ये गिलफोर्ड ने। किसने कहा था? गिलफोर्ड ने। व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन अधिगम एक व्यापक एवं सतत रूप से जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 27, मैचिंग करने सम्मिलित कीजिए। ब्रूनर कौन सा सिद्धांत दिया था? संप्रत्यय उपलब्धि का सिद्धांत। संप्रत्यय उपलब्धि शिक्षण प्रतिमान। आशुबेल कहाँ किससे मैच हो जाएगा? आशुबेल अग्रिम संगठक शिक्षण प्रतिमान। ग्लेजर किससे हो जाएगा? बुनियादी शिक्षण प्रतिमान। गार्डन किससे हो जाएगा? साइनेटिक्स शिक्षण प्रतिमान। तो कौन सा हो जाएगा इसका? बी ऑप्शन। ए का 4, बी का 3, सी का 1, डी का 2। तो 27 का आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। 28 क्वेश्चन नंबर, समस्या समाधान का प्रथम चरण है। क्या है प्रथम चरण? समस्या की पहचान करना, आंकड़ा संग्रहण, परिकल्पना का परीक्षण। सबसे पहले क्या होता है? समस्या की पहचान होती है। समस्या समाधान विधि के द्वारा बच्चों के तार्किक रूप में सोचने एवं निर्णय लेकर किसी समस्या का समाधान करने की योग्यता का विकास होता है। प्रथम चरण क्या है? समस्या की पहचान करना। और अंतिम चरण क्या होता है? परिणाम का मूल्यांकन करना। क्वेश्चन नंबर 29। बालकों का अधिगम सर्वाधिक प्रभावशाली होगा जब बालकों का संज्ञानात्मक, भावात्मक तथा मनोचालक पक्षों का विकास होगा। पढ़ने लिखने एवं गणितीय कुशलताओं पर ही बल होगा। शिक्षक अधिगम प्रक्रिया में आगे होकर बालकों को निष्क्रिय रखेगा। शिक्षण व्यवस्था एकाधिकारवादी होगा। तो क्या होगा? 29 में सर्वांगीण विकास कब होगा बच्चों का? बालकों का संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोचालक पक्षों का विकास होगा। क्वेश्चन नंबर 30, स्मृति स्तर एवं बोध स्तर के शिक्षण प्रतिमान का संरचना में कौन सा सोपान ओवैनिष्ठ है? कौन सा सोपान ओवैनिष्ठ है?
30 का हो जाएगा आपका प्रस्तुतिकरण। क्या अवेयरनिस्ट है? प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण सोपान अवेयरनिस्ट है, अर्थात स्मृति एवं बोध दोनों स्तरों के शिक्षण प्रतिमान की संरचना में प्रस्तुतिकरण सोपान का प्रयोग किया जाता है। तो ये थे आपके बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के 30 क्वेश्चन। सम्मिलित कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन में आपका सी आंसर हो जाएगा, सेकंड क्वेश्चन में आपका सी आंसर हो जाएगा। संविधान के संशोधन में शिक्षा एक मौलिक अधिकार बन गई थी, बी ऑप्शन हो जाएगा। 4 में आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। 5th में आपका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। 6 में आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? पढ़ने वर्तनी से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 8 में आपका ए आंसर हो जाएगा। 9 में ए, 10 में बी, 11 में सी, 12 में बी, 13 में हो जाएगा ए, 14 में बी, 15 में हो जाएगा आपका डी लंबवत नहीं होता है, 16 में ए हो जाएगा बच्चे को नज़रअंदाज कर देना चाहिए, 17 में क्या हो जाएगा? छात्रों का सर्वांगीण विकास से, 18 में हो जाएगा प्रतिपादन अधिगम के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने नहीं किया? थॉर्नडाइक ने नहीं किया। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या हो जाएगा? शिक्षा में अवरोधन का तात्पर्य है यदि कोई बालक एक क्लास में 1 साल से ज़्यादा रह रहा है तो वो शिक्षा में अवरोधन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 20 में प्रस्तावना कौशल हो जाएगा। 21 में गर्भावस्था से हो जाएगा। 22 द कंडीशन ऑफ लर्निंग किसने लिखी थी? J.M. गैनी ने। कब लिखी थी? 1965 में लिखी थी। किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, हमला व विरोध की अवस्था है, किसने कहा है? ये स्टैनली हॉल ने कहा है। 24 क्वेश्चन सूक्ष्म शिक्षण भारतीय प्रतिमान में कुल कितना समय लगता है? 36 मिनट। 25 डी हो जाएगा। 26 गिलफोर्ड हो जाएंगे। 27 में हो जाएंगे आपका बी ऑप्शन। 28 में ए ऑप्शन और 29 में आपका ए ऑप्शन और 30 में आपका डी ऑप्शन। तो ये आपके यूपी 8 जनवरी 2020 को जो आपका यूपी टेट हुआ था उसके 30 क्वेश्चन बाल विकास के मैं सॉल्व करा चुकी हूँ। यदि आपको ये मेरे सेशन अच्छे लगते हैं तो सेशन को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए जिससे कि फ्यूचर में आने वाला नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। यदि आप इस वीडियो में फर्स्ट बार विजिट कर रहे हो तो मेरे जो और भी मैं प्रीवियस ईयर हिंदी का सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा चुकी हूँ, उनको भी जाकर देखें। थैंक यू एवरीवन। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।